उत्तर प्रदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किस प्रकार की ये शिक्षक भर्ती, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ बीएड और डीएलएड विवाद में नया क्या कुछ हो रहा है। यूपी पुलिस में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग मामले को लेकर के एक मामला जो तुल पकड़ा था कि जो भी इलाहाबाद की संस्थानें हैं वो लखनऊ में शिफ्ट हो रही हैं, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। ऐसी तमाम शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को डिटेल में देखेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है। ये 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो रिवाइज्ड आंसर की में विवादित उत्तर कुंजी मामला था, एक प्रश्न को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को एक अंक कॉमन अंक देने की बात की गई थी, उन्हीं अभ्यर्थियों के सापेक्ष अब आवेदन मांगे गए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को फिर से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। उसी के लिए ये आवेदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा मांगे गए हैं। आप यहाँ पर श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, जो कि मुख्य सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के, उनके सिग्नेचर देख पा रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। इसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि जो अभ्यर्थी 25 अगस्त 2021 तक माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं में अपील करता थे, उनको 1 अंक लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया था। उन्हीं के संदर्भ में ये एक तरीके से सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराते हुए ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आवेदन मांगे गए हैं 10 जनवरी 2023 से लेकर के 19 जनवरी 2023 के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे बड़ी खबर की तरफ। दिनांक 4 जनवरी 2023 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी जिला के प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका विषय निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 1 से 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आकलन एवं निपुण विद्यार्थी के चयन के संबंध में। निपुण भारत मिशन क्या है तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। निपुण भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार की एक परियोजना है, जिसमें यह तय किया गया है कि कक्षा तीसरी तक जब बच्चा जा रहा होगा तब उसको बेसिक साक्षरता जो होती है, यानी कम से कम वो पढ़ना लिखना सीख जाए, और बेसिक न्यूमरेसी जो होती है, अंकों को पहचानना, ये सभी चीज़ें बच्चे में आनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपने सीटेट 2021 में कई प्रश्न भी देखे होंगे। उसी से रिलेटेड ये पत्र जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा, और ये अवगत कराया गया है। आप मेन पॉइंट देख सकते हैं, तीसरे और चौथे पॉइंट में लिखा गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रति माह 5 कार्य दिवस में 10 विद्यालयों, 2 विद्यालय प्रति कार्य दिवस का भ्रमण किया जाएगा। प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। आगे देख लीजिए। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षा 1 से 3 के बच्चों का रैंडम आधार पर निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा एक विद्यालय के 30 बच्चों, प्रत्येक कक्षा के 10 बच्चे का निपुण लक्ष्य ऐप पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये डीएलएड अभ्यर्थियों को जिम्मेदारी दी गई है और सभी डाइट प्राचार्य को इसके संबंध में पत्र लिखा गया। अब डाइट प्राचार्य के माध्यम से आपके निजी डीएलएड संस्थान में ये पत्र जाएगा और वहाँ से आप सभी को, जो आपके जिले में जो सरकारी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है उसमें कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के जो बच्चे होंगे, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आपको उनका मूल्यांकन करना होगा, और जो इनका ऐप है उस ऐप पर वो सभी डेटा को मेंटेन करना होगा, और पर डे का आपको 500 रुपये फी के तौर पर दिया जाएगा, या फिर एक तरीके से प्रोत्साहन इंटर्नशिप के तौर पर आपको 500 रुपये पर डे दिया जाएगा। ये डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न आएगा कि क्या ये रनिंग बैच है उसके लिए है या फिर पहले जो डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए है। तो ये रनिंग बैच के लिए ही होगा, क्योंकि पहले जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं उनका बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है, और जो रनिंग बैच हैं वो उनके हाथ में एक तरीके से सचिव परीक्षा जो डाइट प्राचार्य होते हैं और जो निजी डीलर संस्थान होते हैं उनके प्राचार्य में बहुत कुछ होता है उनसे बाध्य करके करवाने के संदर्भ में, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। तो इसलिए पुराने बच्चों को अगर 500 रुपये भी दिया जाएगा तो शायद ही कोई जाए, लेकिन जो रनिंग बैच हैं वो इंटरनल मार्क्स की लालच में जरूर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो रनिंग बैच होते हैं, जैसे कि अभी 21 बैच रनिंग में है और 22 बैच रनिंग में है, तो उन अभ्यर्थियों को ये लाभ मिल सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की सुनवाई अभी रनिंग में है, और उस केस को लिस्ट किया गया है 10 जनवरी 2023 को सुने जाने के संदर्भ में। तो 10 जनवरी 2023 को
कुछ आगे की प्रोसीडिंग इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आप सभी को सूचित करता रहूंगा। ये विवादित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। पूरे देश भर के डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की नजरें माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर होगा, क्योंकि उन्हीं फैसले से कहीं ना कहीं बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य तय हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी खबरें देख ली होंगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपी पुलिस में लगभग 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल, जीडी और फायरमैन के लगभग 35,700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। इसके संदर्भ में आप उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप के माध्यम से जो ट्वीट किया गया था उसको भी देख पा रहे होंगे। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से कांस्टेबल, जीडी और फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। तो ये यूपी पुलिस की भर्ती के लिए बहुत एक तरीके से बड़े पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को मर्ज करते हुए एक ही आयोग बनाने की प्रक्रिया रनिंग में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके संबंध में आदेश भी दे दिया है। इसी के तहत एक न्यूज सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही थी कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो कि इस समय इलाहाबाद में है, उसको लखनऊ ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में इस विवादित पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2023 को एक नोटिस जारी किया गया। देखिए, उच्च शिक्षा निदेशक को, और स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को स्थानांतरित कर जनपद लखनऊ में स्थापित किए जाने के संबंध में। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि निदेशालय उच्च शिक्षा को पूर्ण रूप से लखनऊ में स्थापित करने का कोई भी निर्णय किसी भी स्तर पर अभी तक नहीं लिया गया है। तो अभी तक कोई भी ट्रांसफ़र करने का यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन ने ये स्पष्ट किया है, क्योंकि वहाँ उच्चतर शिक्षा आयोग से संबंधित जो कर्मचारी थे वो भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको भी लखनऊ बुलाया जाएगा, वहाँ पर उनका भी एक तरीके से हस्तांतरण ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन सबको लेकर के उत्तर प्रदेश विशेष सचिव ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि अभी उच्च शिक्षा विभाग जो है उसका कहीं से भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है लखनऊ में। दोस्तों, ये थी आज की कुछ शिक्षा जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।